हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं जीवन पंत ख्वाब जिंदगी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स मीट द पेंडेमिक फाइटर फैमिलीज। इसमें बेसिकली हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं जो लोग को कोविड इन्फेक्शन हुआ था और वो फिर उन्होंने उससे कैसे रिकवर किया और क्या-क्या चीजें उन लोगों ने फेस करी, जिससे कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस फैले इस चीज के बारे में और उनको थोड़ा सा हेल्प आउट हो कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं सौरभ पंत, जो कि गाजियाबाद बेस्ड है एंड ही इज वर्किंग इन गुड़गांव, एक प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। हाय सौरभ, हेलो हाय। हाउ आर यू? गुड गुड, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आई होप अब आप फुली तरह से रिकवर कर गए हो। हाँ, मैं मान के तो मैं यही चल रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरा टेस्ट कराया नहीं अभी तक। बट ठीक है, सिम्टम्स अगर नहीं है तो काफी टाइम हो गया तो माइट बी अब तो हाँ, रिकवरी पूरी। कोई नहीं। सौरभ यार, मैं हाँ नहीं, अब तो क्या है, फर्स्ट में अब तो हाँ, मैं ये जानना हाँ। चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पता कैसे चला? कोई सिम्टम्स आए या आपने रैंडम टेस्टिंग करी थी? हाउ डिड यू गेट टू नो कि आपको इन्फेक्शन हुआ है? नहीं, सिम्टम तो थे क्योंकि मैं आया था ऑफिस से, और क्योंकि मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे लग ही रहा था कि एक्सपोज तो मैं हूँ। तो सिम्टम्स आए थे, मैं आया घर को और मेरे को फीवर लग रहा था, जैसे नहीं होता, हरारत सी लगती है, फीवर लगता है। तो वो फीवर मेरे को लग रहा था। तो प्रिकॉशनरी फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे टेस्ट करा लेते हैं। तो ओके। उसके बाद में अगले दिन ही टेस्ट करा लिया था। और सेफ साइड के लिए फिर मॉम है यहाँ पे, तो मॉम को भेजा अलग जगह पे, ओके। जस्ट टू मेक श्योर कि उनको इन्फेक्शन ना हो। तो ओके। और फिर टेस्ट कराया तो फिर वो पॉजिटिव ही था, रिजल्ट पॉजिटिव ही था। थैंकफुली ये था कि गुड सेंस प्रिवेल्ड कि आप अ, एक ही दिन में जब आपको लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं तो आप करा लो, क्योंकि इस टाइम चल रहा है कोरोना। तो हाँ। थैंकफुली वो पहले पहले डिटेक्ट हो गया और वो फिर उसकी दवाई ववाई चल गई टाइम से। तो इतना वो नहीं हुआ, तो हो गया, वाइप आउट हो किस गया। किस टाइम की बात है? मीन्स किस डेट की बात है आई ये? थिंक क्या है, अभी हम लोग मई में चल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अप्रैल, मिड मिड अप्रैल में, पंद्रह ओके, तारीख मतलब 15 या 14 तारीख का। ओके। ओके। तो आपने सबसे पहले व्हाट वाज योर रिएक्शन जैसे ही आपने मीन्स शायद एंटिसिपेशन तो आप जैसे बोल रहे हैं आपको फीवर था तो हो गया होगा, बट जब रिपोर्ट्स आई पॉजिटिव की तो क्या व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? पैरों तले जमीन खिसकना जिसको बोलते हैं, वो तो था ही। ओके। मतलब मेरा ये क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछने कुछ अच्छा तो सुना नहीं था कोरोना के बाद। हाँ हाँ हाँ। मेरा हाँ, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ इसका ये थोड़ा था कि रिसेप्शन मतलब इशू है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ये आया कि आइसोलेशन का आया कि मेरे को आइसोलेट हो जाना चाहिए या किस तरीके से हेलो। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ। हेलो, व्हाट डिड यू डू? कि आपने क्या आइसोलेशन के बारे में सोचा या किस तरीके से आपने प्रोसेस किया उस चीज को? फोरमोस्ट तो ये था कि आई हैड अ सीनियर सिटीजन एट होम, तो मम्मी है। ओके। तो पहले तो उनको देखना था हाँ। प्रिकॉशनरी, कि वो कहीं चले जाएं। थैंकफुली मेरे रिलेटिव हैं पास में, तो वो मम्मी उनके वहाँ चली गई। और फिर यहाँ मैं और मेरी वाइफ। ओके। तो फिर ये था कि उसके बाद में फिर ये था कि डॉक्टर से कंसल्ट करना था दवाइयों के लिए। तो वो सब ऑनलाइन ही चला, मतलब पहले तो मैंने उस पर ट्राई किया एक बार, क्या तो ऐप है प्रैक्टो। हम्म। प्रैक्टो पे ट्राई किया, वहां से तो कुछ मिला नहीं रिस्पॉन्स, तो फिर ओके। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही एक डॉक्टर से पहचान हुई। ओके। फिर प्रिस्क्रिप्शन आ गया था, व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन आ गया था। मैंने सिम्टम्स पूछे, बता दिए, प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि कोविड का है। और तब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आया था। दवाई ओके। मेरे पास पहले आ चुकी थी, टेस्ट रिजल्ट मेरा बाद में आया था, क्योंकि 2-3 दिन लग ही रहे हैं रिजल्ट आने में। थैंकफुली उस टाइम पे ये था कि रिजल्ट, मतलब वो घर आके टेस्ट हो गया, नहीं तो मेरे को जाना ओके। ही पड़ता। हाँ। तो उसके बाद फिर दवाई मिल गई थी, तो फिर दवाई खानी स्टार्ट करी। और उसके बाद में फिर वाइफ का भी टेस्ट करा लिया था। और उसके लिए भी जब पॉजिटिव आया, क्योंकि मेरे मेरे को 2 दिन हो गए थे तब अच्छा। फेस फीवर था। उसके बाद में फिर उसके शायद 1 या 2 दिन बाद फिर वाइफ का टेस्ट कराया था। और फिर प्रिकॉशनरी फिर उसकी दवाई भी स्टार्ट करवा दी थी, विदाउट कंसल्टेशन एनीथिंग, बिकॉज डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी। ओके। आई थिंक अभी भी टू डेट दे आर वेरी बिजी, so it's not possible to reach the doctor. हाँ, वही है क्योंकि डॉक्टरों पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा एकदम से फ्लो बड़ा है। ये आप बीच में जो आपने बात बताई उसमें से एक पॉइंट बहुत सही मुझे लगा कि यू डिडंट वेट कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं दवाएं शुरू करूं, मेडिसिन शुरू करूं। आपने मेडिकेशन शायद पहले दिन से ही शुरू कर दिया आवाज था। नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, आ रही है सौरभ, आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है, हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये हाँ क्या पूछ रहे थे? जो आपने बात बोली उसमें से मैं एक चीज पॉइंट आउट जरूर करना चाहता हूँ लोगों के लिए कि आपने वेट नहीं किया रिजल्ट आने का, बिकॉज आप जैसे आप बता रहे हैं कि हाँ आपने मेडिकेशन तुरंत शुरू कर दिया था डॉक्टर से कंसल्ट करके। कई लोगों में ये एग्जैक्टली। देखा गया है कि वो वेट करते हैं 2-3 दिन का कि क्या पता आज फीवर है कल ठीक हो जाए, और उसके हाँ बाद वो शुरू करते हैं, तो उसमें कई लोगों को ट्रू कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो दैट ट्रू वाज ट्रू। वेरी गुड पॉइंट। एनी आइडिया कि कहाँ से आपको, बिकॉज आई गेस आप ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे, तो एनी गेस कि कहाँ से इन्फेक्शन आया होगा? ये तो ये तो डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि कोरोना का आई थिंक जो वो है यूएसपी कह लो, यूएसपी तो नहीं कहना चाहिए, कोरोना का यूएसपी तो नहीं कहेंगे, बट मतलब जिस तरह से फेटल कुछ भी कह सकते हैं कि जितना ये खतरनाक है, आई थिंक उसका एक रेफरेंस पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं है, ओके, इसी वजह से इतना फैल रहा है। ये तो है। तो हाँ, तो एक्सपोजर्स बहुत हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो कैब्स में होते हैं प्रिकॉशंस, बट वो उस एक्सटेंट पे ही है, बाकी तो आपके हाथ में ही है। तो बाकी आप कितना अपने आप को सेफ रख सकते हो, तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर लेके चलना, वो सब रहता ही है, बट कितना बच जाओगे वो वाली बात है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट मीटिंग पीपल इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी लाइफ को लेके चल सकें आगे ना कहीं तो आपको चाहिए ही, क्या आपका ड्राइवर है वो आपको ऑफिस लेके जाएगा, ऑफिस में हाँ लोग हैं, है ना, कैफेटेरिया है, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैफेटेरिया है, फिर अंदर बैठे हुए हैं मास्क लगा के ही बैठे होते हैं ऑफिस में, बट खाना खाते वक्त पानी पीते वक्त आपको मास्क उतारना ही पड़ेगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह सेफ हो सकें। तो कहीं तो कभी कभार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो वो भी है। हाँ, ये सारी चीजें तो एक्सपोजर के लिए बहुत सारी हम्म, चीजें ऑप्शंस हैं। हम्म। दूसरा, आपके सिम्टम्स किस तरीके थे? माइल्ड सिम्टम्स थे या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था आपका? थैंकफुली माइल्ड था। ये था कि फीवर तो खैर तेज आया था, ओके, फीवर वाज आया 102 102 103 तक भी था शायद, और रहा था 2-3 दिन तो रहा फीवर। ओके। काफी बढ़ गया था फीवर का, बट फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ था, गले में दर्द भी हो रही थी बीच बीच में, तो बट ये है कि इवन आफ्टर वी रिकवर्ड तो नहीं छोड़ा, मतलब स्टीम वीम करना, काढ़ा पीना, और फल खाओ, अब पता नहीं उनसे क्या होता है ये तो नहीं पता, बट कुछ तो हो ही रहा होगा उससे, ऑब्वियसली तो एनर्जी तो आती है, वही बिकॉज कर रहे आप हैं। फ्रूट्स खाते हो तो आपको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, और कुछ हो ना हो हाँ तो हाँ हाँ, एटलीस्ट एनर्जी आपका। एनर्जी काफी डाउन हो गई थी, बहुत एनर्जी है, वीक तो बहुत हो गया था वो, तो बहुत वीकनेस बहुत थी। तो डेली आपका रूटीन क्या रहता था, मतलब किस तरीके से आप दिन बिताते थे, या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या चीजें उन दिनों कर रहे थे, और आई गेस। मोटिवेट करने के लिए ऑनेस्टली पहले पहले 4-5 दिन तो कुछ भी नहीं था मोटिवेशन के नाम पे, बिकॉज इतनी एनर्जी नहीं थी कि कुछ कर सको, तो बस ये था कि बस खाओ पियो और सो जाओ, है ना, पियो नहीं मतलब पानी पियो। तो बस वही था, बाकी ये था कि हाँ, इसमें आई थिंक मोरली इट्स मोर लाइक फिजिकली जितना डॉन्टिंग है। हेलो। हाँ, 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 आई एम हाँ हियरिंग यू, आई मैं एम। क्या हाँ मैं क्या फिजिकली जितना डॉन्टिंग है उससे ज्यादा ये मेंटली ज्यादा डॉन्टिंग है, हम्म। बिकॉज एक तो किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई गुड न्यूज जैसी कुछ तो था नहीं, हाँ, कुछ भी खोलो आपके सराउंडिंग में न्यूज, न्यूज आई वाज कम्प्लीटली शट डाउन विद न्यूज, नहीं तो मैं आई डू फॉलो न्यूज, आई डू रीड न्यूज़पेपर्स, बट दिस टाइम आई वाज लाइक कम्प्लीटली ऑफ द न्यूज, मैं देख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बिकॉज कहीं से भी देखो तो वो रिमोट सी न्यूज थी, हम्म। कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, प्लस फेसबुक खोलोगे कुछ तो आप खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे कहीं तो खोलोगे ही, तो सही कहीं से बात भी कुछ था नहीं, कोई कभी कोई दवाई मांग रहा है, व्हाट्सएप खोल रहा हूँ तो कोई किसी के लिए दवाई ढूंढ रहा है, कोई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कहीं कुछ हो गया है, किसी का अनफॉर्चुनेट हो गया है, फैमिली में हो गया है, तो वो चीज़ तो उससे कम्प्लीटली शट डाउन किया था, बिकॉज दैट वाज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। है। आपस में ही थे दो लोग यहाँ पे, अपने आपस में ही चल रहे हैं, खाओ पियो और बस थोड़ा बहुत मूवी देखो, एंड आई थिंक मोर टू डू विद योर इंटरेस्ट जो आपको पसंद है, तो आई लाइक वॉचिंग वीडियोस यूट्यूब पे, फूड एंड ट्रैवल एंड वो सब, तो दैट केप्ट मी गोइंग। अब तो खैर आप ऑफिस हो गया है तो नाउ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो नहीं, अब तो नहीं, उस टाइम पे, क्योंकि हाँ होता क्या है यूजुअली आपको ना, जब आपको इन्फेक्शन होता है तो कई बार आपको सिम्टम्स आते हैं,
और कई बार आपको सिम्पटम्स इसलिए भी आ रहे हम्म, होते हैं क्योंकि आप न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो मेंटली फिज़िकली तो आप थोड़ा-सा अच्छी डाइट लेके, न्यूट्रिशन लेके आप रिकवर धीरे-धीरे कर सकते हैं। हाँ, बट वो तब तक नहीं होगा जब तक आप मेंटली हाँ, फिट ना हो या अपने आप को मेंटली जब आप तक स्ट्रॉन्ग मेंटली ना आप नहीं फ़ील उस करें। पे वो करे हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसीलिए तो इसीलिए तो आपको आई डिड ज़रूरी है कि फॉलो सॉर्ट ऑफ, मैं तो नहीं कहूँ, हाँ, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, बट बिट ऑफ योगा दैट दैट आई फॉलोड। ओके, थोड़ा बहुत जो भी था कि अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना वो ज़रूरी था, स्टीम लेना वो ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें थी, तो सॉर्ट ऑफ कोशिश ये थी कि एक रूटीन सा बना लें। हुँ, तो कर रहे थे, वी फॉलोड गुड फॉर 15 डेज़, वी फॉलोड दैट रूटीन ओके, कि सुबह उठ के अपना योगा कर लिया, उसके बाद में स्टीम किया, गार्गल किया, काढ़ा पिया, फिर अपना वही डेली चोर्स जो थे वो करे, और बस उसके बाद में फिर खाना नॉर्मल सिंपल खाना खाओ। तो दिन निकल जाता था, उसी में दिन पार हो जाता था। बट ये था कि हाँ, थोड़ा सा टायरिंग ज़रूर हो जाता है। हुँ, मोस्टली आई थिंक इफ पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड जस्ट से कि इनिशियल डेज में गॉड फॉरबिड किसी को हो ना, बट क्योंकि इतना फैल रहा है तो वी डोंट नो किसको कब हो जाए, या हो सकता है दोबारा हो जाए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आई प्रे कि ऐसा ना हो। बट आई वुड जस्ट से कि कुछ भी हो जाए, बट जस्ट फॉर गुड 3 or 4 days इन द वेरी बिगिनिंग, आप स्टीम लेना मत बंद करना, स्टीम जरूर लेना, गागल जरूर करना। मुझे नहीं पता उससे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू रिकवर। जितना ये लोग आप सुन रहे हो ना कि जितना निमोनिया हो रहा है और लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है, मोस्टली आई थिंक द वायरस इज गेटिंग डाउन समवेयर फ्रॉम योर ट्रैक टू द लंग्स। तो बेटर है कि अगर वो वहां पे हो रहा है कि खत्म हो जाता है स्टीम लेने से, नो खत्म तो नहीं होगा, बट जो भी है आपका थोड़ा सा जो ये जो आपका वो है विंड पाइप्स हैं, जो भी है जहाँ से भी आप हाँ, वो सांस लेते हैं वो से, है ना, तो वो शायद वो खुल गया, वो पोर्स थोड़े खुलते हैं तो आपको थोड़ा बेटर फील होता है। हीट मिलता है तो तो थोड़ा-सा अगर गले में खराश है या शुरुआती दिनों में हाँ, हाँ, शुरुआती दिनों में ताकत नहीं रहती। फॉर द गुड 4-5 डेज तो आपको बिल्कुल ताकत नहीं होगी, विच आई एम वेरी श्योर ऑफ। बट अगर आप वो कर लो तो इन द लॉन्ग रन इट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। एटलीस्ट उस इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, जो मुझे लगता है। और दूसरा आपने बोला कि आपको वीकनेस बहुत फ़ील हो रही थी इनिशियल डेज़ में। तो हाँ, उसके लिए मैं हाँ। जानना चाहता हूँ कि कुछ आपने अपने खाने में चीज़ें ऐड करी, अपने डाइट में चीज़ें ऐड करी जो आप यूजुअल डेज़ में शायद नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक आई आपने कुछ थिंक किया? हाँ, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में तो नहीं, बट हाँ, बाद बाद में थोड़ा सा मतलब था कि आफ्टर 4-5 डेज तो ये फ्रूट इनटेक बढ़ाया था, ओके, फ्रूट्स लेने शुरू किए थे। और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर अगर मैं कहूँ तो ये एप्पल जूस है, नॉट दी पैक्ड और टिन्ड और कैन वाला, बट द फ्रेश। नॉर्मल एप्पल जूस, फ्रेश हुँ, एप्पल जूस। तो अब आप एप्पल लो, उसको मिक्सी में डाल के ब्लेंड करो, और एक मसलिन क्लॉथ से उसको सीव करके उसका जूस निकाल लो ओके, ना। तो वो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा। ओके, तो किसी भी कंडीशन में अगर आपको नॉर्मली अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको बहुत वीकनेस है, तो आपको एक गिलास जूस पी लो, घर का निकाला हुआ, उसमें ओके, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव शुगर वगैरह कुछ होती नहीं है, नेचुरल स्वीटनर है वो। तो बट इट ओके, इट इम्पैक्ट इट रियली वर्क्स वेल। तो वो मैंने किया था, वो मैं कर रहा था इनफैक्ट। ओके। अभी भी पी रहा हूँ ओकेजनली, अब तो पहले उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बट हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार अभी भी वो है, चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया क्योंकि यूजुअली होता क्या है जब वीकनेस होती है तो आपका खाने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम पे आपको ये हाँ, चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट इसीलिए। बिकॉज़ इट्स अ जूस तो आप जूस को ज़बरदस्ती फिर भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं। हाँ, तो सिर्फ वो करके थोड़ा-सा देखो धीरे धीरे। हाँ, हाँ। तो प्लस ये कितना था कि हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। अब मेरे पास गो प्लस अहेड। ये था कि प्लस वार्म वाटर था, वार्म वाटर इंटेक था वो, फिल्टर का पानी भी नहीं, नॉर्मल ओके, गर्म पानी करके वो रखा हुआ था बाकी में। तो वो ओके। मैं करता नहीं कभी, मैं गर्म पानी में पीता नहीं हूँ। मैं इस बार नॉर्मल तो पी लेता हूँ या इस फ्रिज बार का पी सारी लेता स हूँ, बस। सबकी पूरी गर्मियाँ गर्म पानी में निकलने वाली है। मैं सोचा अप्रैल के महीने में गर्म पानी से कौन नहाएगा। बट हम लोग वही वही कर रहे हैं अभी। तो आपकी फैमिली में अभी यहाँ पे उस तो टाइम पे बस, कौन-कौन थे? जैसे आपने बताया मदर को शायद आपने बाहर भेज दिया था अपने रिलेटिव के पास तो हाँ, मदर को भेजता हूँ ठीक है, मेरी मेरी वाइफ है यहाँ पे, तो वो शी हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो एक सपोर्ट सिस्टम जैसा नहीं वो था। बहुत बढ़िया। तो उनको भी इन्फेक्शन हुआ था या शी वाज़ सेफ? हाँ, उसको भी। ओके,
तो उनका भी हाँ माइल्ड लेवल का ही था। हाँ, उसका भी माइल्ड लेवल का ही था, बट वो फिर वो रहा क्योंकि मतलब उसका थोड़ा सा लेट मेडिकेशन हुई थी, तो 2-3 दिन बाद स्टार्ट हुआ था। तो रहा ही, उसके बाद भी फिर होता है मतलब वंस यू रिकवर कम्प्लीटली, जब आपको लगता है कि अंदर से रिकवर, तो उसके बाद भी थोड़ी वीकनेस रहती है। तो बट ठीक है, अब तो इट्स ऑल गुड। अब जैसे आप 2 ही लोग फैमिली में थे और कोई थर्ड हम्म पर्सन वाज़ नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ यू। तो सारे घर के काम आप किस तरह से मैनेज कर रहे थे? मतलब खाना भी है आपको, आपको सफाई भी वगैरह भी करनी गुड थी। क्वेश्चन। ये इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट जरूरी है। तो थैंकफुली माय रिलेटिव, माय सिस्टर वाज हियर, तो शी वाज सेंडिंग मी फूड ओके, इनिशियल डेज में व्हेन वी वर नॉट रियली वेल टू कुक। प्लस ओके। ये था कि हमें पता था कि यार खाना तो हम खा लेंगे पर बर्तन कौन धोएगा। हाँ। तो फिर हम पेपर प्लेट पे आ गए। डिस्पोजेबल्स पे आ गए। शॉर्टकट्स। आई नो बहुत वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, बट वो मरता क्या ना करता वाला हो गया था। मैंने कहा चलो कोई ऑब्वियसली। नहीं, हाँ इवन इफ इट्स फॉर 5 days, I think you can bear the expense if you have the money pocket for this. I'm sure not everybody can afford it. सबके साथ नहीं होगा वो चीज, but thankfully we were there and we had that option. तो रखे ही थे घर पे, रखे ही थे, तो we used it. हमने कहा इसको यूज कर लेते हैं। प्लस ये था कि हाँ, एक चीज जो बड़ी अच्छी है, लोग आई थिंक कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है कि सुबह बना लो एक बार में और वही खाते रहो सुबह और रात। इससे बॉडी अच्छा की कुछ एनर्जी नहीं। एनर्जी कन्वर्जन कंजर्व हो जाएगी उससे। डोंट गो फॉर टेस्ट, बस एक ही खाना खाना है, और बस सुबह बनाओ और उसको लंच में खाओ, उसी को डिनर में खाओ। तो कितना आपको टोटल रिकवरी में कितना टाइम लगा? आप ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो? आई थिंक टू actually feel good and to be back on my feet, good 14 days। ओके। वही 14 डेज जो रहते हैं वो रहे। तो उसके बाद भी आप तो कुछ रहा मतलब 15 दिन। प्रिकॉशंस ले रहे थे उसके बाद, बिकॉज जैसे आपने बताया उसके यू बाद भी हाँ, फिजिकली अभी तक ले रहा हूँ। वी हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। हम लोग अभी भी घर पे ही हैं, घर से बाहर निकले नहीं। ओके। हाँ, थैंकफुली यहाँ पे है कि डिलीवरीज घर पे हो जाती हैं, तो वो सब आसान है। तो उससे चल रहा है, घर पे ही हैं, कहीं गए। ओके। अगर अभी आप पीछे मुड़ के देखें, अगर सोचें, तो आपको लगता है कुछ ऐसा आप कर सकते थे जिससे कि दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, या आपको कुछ ऐसा लगता हो कि यार अगर मैं ये आई शायद करता तो? थिंक हाँ, टू एन एक्सटेंट आई थिंक इफ आई वुड हैव बीन लाइक नो इन माय ओन व्हीकल, आई वाज ड्राइविंग टू माय ऑफिस एंड कमिंग बैक, कम्यूट के तौर पे, कि मैं अपने ही व्हीकल में हूँ और जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ, तो हो सकता था कि कुछ हद तक वो अवॉइड हो सकता था, शायद कुछ हद तक। ओके। बट वो पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं था। तो हाँ, अगर वो हो सकता था तो शायद होता कि नहीं होता। बट फिर ही पता नहीं, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जहाँ लोग घर से बाहर निकले ही नहीं है। फिर भी बिल्कुल, फिर बहुत भी हो गया। बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट। आप तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लोग महीने भर तक शायद घर से नहीं निकले हो, बट हाँ उनको समहाउ इन्फेक्शन फिर भी हुआ है। तो हाँ, बट यही है कि अपनी तरफ से हम लोग थोड़ा-सा प्रिकॉशन जो मैक्सिमम पॉसिबल हो वो आई कर थिंक मैं सकते हैं। एक बताऊं, एक चीज और बताऊं, प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर इफ पीपल डू फॉलो दैट, और आई वुड से कि नॉट एग्जैक्टली फॉलो, बट लोग ध्यान दे रहे हैं उस तरफ या नहीं दे रहे हैं। बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जैसे कि आप घर से अगर आप बाहर निकले कुछ भी लेने के लिए, मान लो सब्जी लिया आपने, कुछ भी लिया, ठीक है, सैनिटाइजर तो आपके पास रहता ही है। हुँ, आपने सैनिटाइजर लिया, आपने सामान उठाया, जैसे अंडे उठाया, आपने ब्रेड उठाई, थैले में डाला, पैसे पेटीएम किया, क्योंकि आप डिजिटल चल रहे हो अभी आजकल की डेट में, हुँ, तो कैश हुँ, में तो कर नहीं रहे हो, तो डिजिटल किया। बट उस टाइम जब आपने किया ना, वो तो आपने अपना फोन छुआ। हुँ, फोन में बैक कवर प्लास्टिक का है, जो भी है, तो वायरस कहीं ना कहीं तो वो बैठा ही हुआ है। हुँ, आपने फोन अपना सैनिटाइज नहीं किया, फोन का कवर आपने सैनिटाइज नहीं किया है। थिंक वो चीज एक है कि क्योंकि और फोन ऐसी चीज है बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत एक स्लिप ऑफ माइंड होता है कि आपको पता नहीं चलता ना, बड़ा हुँ। इनॉक्यूअस सा है कि वो आपने वो निकाला और आपको पता ही नहीं चलेगा कि और आप अरे यार नोटिस भी नहीं करते हैं कई बार, हाँ। अब हुँ, नोटिस भी नहीं करती कि मैंने तो हुँ, ये छुआ था। तो वहां से भी आई थिंक हो सकता है, क्योंकि हम मेरी मेरी भी वही था, शायद मेरी भी गलती रही होगी।
मैंने तो हुँ, सामान उठाया, कुछ कितना कुछ तो किया ही होगा मैंने भी, और मैंने फ़ोन उठा लिया, फ़ोन उठाया तो फ़ोन में हाथ लगा। अब वो हाथ फिर कब आँख में लगा या कब मुँह में लगा ये नहीं पता, हो सकता है हो गया हो। तो वो भी एक चीज़ है ना? तो अपने टाइम टू टाइम में फ़ोन भी सैनिटाइज़ कर लें पीछे से, मतलब अगर आपके जैसे रबिंग अल्कोहल है तो कॉटन में लगाएँ और उसको पोंछ दें पीछे से, तो शायद वो तो उससे हो जाए। बट ये नहीं बहुत अच्छा, हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता मतलब। एटलीस्ट आप हाँ, कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ बताई। यही एक्चुअली हम लोगों का पर्पस भी है इस शो का, कि एटलीस्ट, क्योंकि कई बार बहुत हाँ, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग शायद नोटिस नहीं करते। बट समहाउ कि दूसरे के एक्सपीरियंस से हाँ, अगर हम लोग सीख सकें, जैसे आपने ये बात खुद के एक्सपीरियंस से सीखी है, तो इट्स बेटर कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर हाँ, कुछ सीख एग्ज़ैक्ट पाएँ और छोटी-छोटी चीज़ें फॉलो करें, तो आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को अवॉइड करने की। देखो, फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, बट हुँ, एटलीस्ट यू हुँ, कैन ट्राई फ्रॉम योर साइड कि मैक्सिमम हाँ, मैं क्या हाँ, कर सकता हूँ। और लास्ट में यार सौरभ, मैं थोड़ा-सा यही पूछना चाहता हूँ कि ओवरऑल आपको क्या, मतलब आपके पूरे माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, और कोई सजेशन आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि आप मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैसे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? या किस तरीके से उस दौरान अपने आप को थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट पे रख सकते हैं? देखो मैं तो यही कहूँगा कि ये फैल तो रहा है तो आई डोंट नो कि अब ये मत सोच के चलो कि मैं इससे बच लूँगा, ठीक है? ठीक है, प्रिकॉशंस तो आप रख सकते हो, बट ये सोचना कि एक महामारी से आप बच लोगे, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक्चुअली में इस टाइम पे, क्योंकि ये फैल रहा है ना? और ये मोस्टली है तो लोगों के कंट्रोल में ही, बिकॉज़ ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, आप मास्क नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अभी भी दिख रहा है, इतना होने के बाद में भी आप बाहर निकलोगे दिखेगा आपको लोग मास्क हाँ, लगाए हाँ। बगैर घूम रहे हैं। हुँ, या लगा भी रहे हैं तो इसलिए कि वो लटक रहा है नीचे और लटक रहा हुँ, है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो वो लोगों के ऊपर ही है कि अब आप उसको फ़ॉलो करोगे तो बेटर है। आई थिंक मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कुछ आपको वेरलाई कुछ करना है, बट ये है कि जस्ट थिंक कि ये वक़्त निकल जाएगा, बस इतना ही सिंपल सी लाइन है, वो वक़्त निकल जाएगा, वो बीत जाएगा वो भी, है ना? तो वो जैसे रात के बाद सुबह आती है, वही वाला चीज़ है, वो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल हो जाता है, बट ठीक है, ये भी होना था, हो गया, निकल तो जाएगा, ठीक तो आप हो जाओगे। अब वो किस एक्सटेंट पे आपका लेके जाएगा वो चीज़ है। तो बेटर है कि आप स्टीम करो, गार्गल करो, जैसे ही सिम्पटम दिखे तुरंत अपनी दवाई शुरू कर दो, और कुछ ना भी मिले तो एटलीस्ट स्टीम कर लो और गार्गल कर लो, जो मेरी एडवाइस होगी। और बस ये है कि ये मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आई थिंक न्यूज़ को तो आप मत ही देखो, बिकॉज़ उसमें और कुछ नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर नेगेटिविटी, लिटरली इसमें कुछ नहीं है। तो बेटर है कि जो पसंद है इस टाइम पे, आई थिंक इससे बेटर एक पॉजिटिव साइड ये है कि इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा घर पे बैठने के लिए। ठीक है, बीमारी में बैठे हैं पर बैठे तो घर पे ही हैं। बैठे तो अब घर पे क्या सही करें? बात। घर पे बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे घर पे बैठ कर के। तो जो इंटरेस्ट है, अब नहीं भी है तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाएगा शायद 4-5 दिनों में। डेवलप कर किसी सकते हैं चीज़ आप उसको। में डेवलप हो जाएगा इंटरेस्ट। हो सकता है आपको कुछ क लिखना पसंद हो, आपको कविता पसंद हो, आपको मूवी देखना पसंद हो, या प्रॉब्ली आपने किसी से बहुत टाइम से बात नहीं करी, तो घर में कई बार होता है घर में आप बिज़ी होते हो, नहीं होती बात, हाँ, लोगों से बात नहीं हो पाती। तो वही बैठ के घर में बात हो सकती है, या यू कैन स्पेंड सम टाइम, आप एक साथ बैठ के लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव वे टू लुक इनटू थिंग्स। तो वो भी एक है। तो और थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं। कई बार हम इतने बिज़ी हाँ, होते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट भी, हाँ, खुद इंट्रोस्पेक्ट के कर लिए आपके सकते पास हैं। टाइम नहीं होता। तो आपका इंट्रोस्पेक्ट अच्छा कर टाइम। सकते हैं, वो व्हिच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि आप प्लान कर सकते हो कि हाँ यार, एक बार ये निकल जाऊँ इससे तो मैं देखता हूँ फिर मैं आगे क्या कर सकता हूँ, वो भी आप प्लान कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, तो नथिंग फैंसी दैट यू हैव टू डू फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेल-बीइंग। जो आपका है खाना-पीना रूटीन, आई थिंक सब सिंपल ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई फैंसी तो कोई खा नहीं रहा है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कीवी-कीवी खाना है, आपने सेब ही सेब खाना है, ऐसा नहीं है। नो फैंसी फ्रूट्स एट ऑल। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आप खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ते भर सातों दिन फल खाने हैं। हाँ, आप डॉक्टर की एडवाइस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इवन डॉक्टर्स रिकमेंड कि आप हफ्ते में अगर आप 2 बार भी जूस ले रहे हो, दैट्स सफिशिएंट इनफ। आपको बहुत ज़्यादा जूस नहीं चाहिए। टू मच ऑफ जूस एंड फ्रूट इट्स आल्सो बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो भी आपका फ्रुक्टोज लेवल बढ़ाता है, शुगर लेवल हुँ, बढ़ाता है। तो आप हफ्ते में 1 बार भी अगर आप फल खा सकते हैं, your pocket allows to buy fruits, तो आप कर सकते हो। हाँ, इफ यू रियली वेल ऑफ, आई थिंक मेंटली एंड फिजिकली, तो आप अगर आप रिकवर हो गए हैं या हो रहे हैं, तो जितना हो सके लोगों की मदद कर सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। नहीं भी करती है तो जो आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करके, इससे ना करके, जैसे मैं आपसे कनेक्ट करूँ कि यार तुम मुझे कोई हेल्प कर दो, या हुँ, इफ यू हैव सम रिसोर्सेज यू कैन हेल्प दिस पर्सन।
तो वो भी एक तरीका है हेल्प करने का लोगों का। दैट्स आल्सो फिजिकली मेंटली मोटिवेटिंग, दैट्स आल्सो गुड थिंग टू डू कि यार हाँ, चलो कुछ नहीं तो इसकी मदद हो गई, तो वो भी एक चीज़ क्योंकि है। आपने वो चीज फील करी है तो आप दूसरे की एम्पैथी भी फील करते हैं कि क्या सामने वाले को क्या तकलीफ है, तो आप शायद थोड़ा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उसकी हेल्प भी कर पाए। हाँ, आपके हाँ, कन्वर्सेशन में मुझे जो बेसिक, जो सबसे एक यूनिक पॉइंट लगा कि कीप इट सिंपल। मतलब आप कीप बहुत इट ज्यादा सिंपल। कॉम्प्लेक्स चीजों को मत करिए। आप हाँ, सिंपली एग्ज़ैक्ट। आप हाँ, रूटीन अपना फॉलो करिए, तो धीरे धीरे आप उस हाँ। चीज से प्लस बाहर आ जाएंगे। हाँ, स्टॉप टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम एवरीबॉडी। सबके ठीक है, लोग वो करते तो हैं या नॉर्मली भी करते हैं कि यार ये भी ले लो, वो भी खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सुन लो सबकी, बट करो अपने मन की, वैसा वाला है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो जो आपका अलाउ कर रहा है आपकी, क्योंकि फिजिकली भी तो टायरिंग होता है ना। आप कितना सही बात चीज, है। आप कितनी बार आप काढ़ा बनाओगे, कितनी बार आप ये अदरक और वो शहद का वो लोगे, ये सब करना इतना पॉसिबल नहीं है। कितनी बार उसको चाटोगे, अदरक तो ना चाटते रहेंगे, हाँ सब शहद तो ना चाटते। तो तो नॉर्मल रखो। ऐसा वो नहीं है, निकल जाएगा, ये भी वायरस है, निकल तो जाएगा। बट जितना सिंपल रहोगे उतना आपके लिए रिलैक्स मिल जाएगा, और जितना मेंटली आप रिलैक्स रहोगे ना, उतना इट्स इजी टू टैकल दिस थिंग। नथिंग मच एंड नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। वेरी गुड। और स्पेशली जब आप फोन देखते हैं तो सोशल मीडिया पे आपके पास हर कोई अपना हाँ। इलाज दे रहा होता है, बिकॉज एवरीबॉडी फील्स लाइक अ डॉक्टर। तो वो आपको हम्म, मैसेजेस आते हैं कि आप ये करिए। अब वो हाँ, बहुत हाँ, मेन हाँ। चीज है कि आप, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या करें, तो एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या ना करें, बिकॉज यू नीड टू हम्म, अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एज वेल। हम्म, एक सौरभ, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ वर्किंग। इनफैक्ट हाँ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे आपके आता हूँ। मैं बस एक टिप दे रहा था, मतलब टिप हाँ, भी क्या दे रहा था एक्चुअली, मैं फॉलो कर रहा हूँ इन दिनों में। क्योंकि कोरोना से क्या है कि सबको पता है कि लंग्स को तो इफेक्ट हो ही रहा है ना। हम्म, हम्म, तो मैंने एक्चुअली मैं तो नहीं कहूंगा कि कोरोना की वजह से, बट इट्स बीन क्वाइट अ वाइल कि मैं थोड़ा सा पूजा करता हूँ शाम को। ओके, तो मैं शंख बजा देता हूँ। ओके। अब उसमें आप सबको पता है कि सांस फूकनी पड़ेगी। पूरा आपका जोर लगेगा लंग्स का। जोर तो लगेगा आपका लंग्स का, पेट से हवा निकलती लंग्स तक आती है एंड देन शंख तक जाती, फिर वो आवाज निकलेगी। तो कोशिश करिए, बजा सकते हैं तो बजाइए। ये आई थिंक मैक्सिमम, मैं रिलीजन वाले तो नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ, बट मैक्सिमम लोगों के घर में है ही, पूजा करते ही हैं लोग। नहीं करते तो मम्मी पापा लोग करते ही हैं। उनको पूजा करने दीजिए, शंख बजाने के टाइम पे आप सही जाके बात। बैठ जाओ वहाँ पे, हम्म, है ना, आप शंख ही बजा लो। तो वो एक नेचुरल एक्सरसाइज है, उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना, तो घर में पड़ा ही हुआ है आपके पास में। तो वो आपकी हेल्प करता ही है। इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर वो कैपेसिटी, तो जितना हो लंग सकता है आप कैपेसिटी बढ़ती स्ट्रांग। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर। बस इतना था योर क्वेश्चन। है। ओके, वेरी गुड। मैं पूछ रहा था, बिकॉज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका ऑफिस का काम भी चल रहा है, तो ऑफिस की तरफ से आपको हम्म, कुछ हम्म, सपोर्ट फील हुआ? मैं बेसिकली अपने कलीग्स की तरफ से या सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी आपको लगा हो कि ये वो चीज, कुछ सपोर्ट उन्होंने एक्सटेंड किया अपनी तरफ से, और उसके बाद इनफैक्ट अभी आप दोबारा काम शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेस लेवल काम करने हम्म। में भी रहता है, तो अभी आप किस तरफ से उसको कोप अप कर पा रहे हैं? एक बार दोबारा बोलना, वो थोड़ा आवाज कटी बीच में। ओके, ओके। मैं यही पूछ रहा था कि ऑफिस की तरफ से आपको क्या-क्या सपोर्ट मिला, अपने कलीग्स की ओर से या अपने सीनियर की ओर से? और उसके बाद भी जैसे आप बोल रहे हैं, रिकवर होने के बाद आपने दोबारा काम शुरू कर रहा है, यू आर हम्म, वर्किंग हम्म। अगेन, तो अभी उसको कैसे आप कोप अप कर पा रहे हैं? ऑफिस की तरफ से आई थिंक सपोर्ट तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मतलब ऐसा सपोर्ट तो नहीं था, बट ये था कि हाँ, कलीग्स वर कॉलिंग अप एंड कीपिंग अ चेक ऑन माय हेल्थ, तो पूछ रहे थे कि कैसे हो, ठीक हो। तो वो चीज़ थी। तो बाकी उसके अलावा हाँ, ये चीज़ सही थी कि क्योंकि हम लोग का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम लोग ऑफिस सेटअप में ही काम कर सकते हैं। ओके, अब इस टाइम पे ये हुआ कि बहुत लॉकडाउन, फ्रीक्वेंट लॉकडाउन हो रहे थे, तो देन दे हैड टू सेट अप ऑफिस एट होम। ओके। तो फिर वो सिस्टम घर भिजवाए और वो सिस्टम घर पे आया। तो आई थिंक ऑफिस से कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है। उल्टा मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि चलो घर पे आ रहा है तो काम काम है। तो जब तक काम है इट्स गुड। तो वो चीज़ अच्छी है, तो घर पे बैठो अपना, वो टाइम सही चलता है ना, 9 घंटे अपने बैठे। हाँ, ये है कि मेरा स्ट्रेस लेवल आई थिंक और कम हो गया है, क्योंकि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। हाँ। यू कैन इमेजिन कि 4 घंटे 5 घंटे तो गए, तो वो बचे। कम्यूट का टाइम आपका बच गया है। हाँ, तो मुझे सिर्फ ये अपने अपने कमरे से बाहर आना होता है कम्यूट करने के लिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया।
ओके, थैंक यू वेरी मच सौरभ यार, आपका अपना ठीक है टाइम यार, निकालने के लिए और हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।